हाय, माई सेल्फ सूर्यांश एंड आई एम ए नीट ड्रॉपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा टेस्ट सीरीज नीट 2026 के लिए रेलेवेंट रहने वाला है। जैसा पेपर 2025 में आया था उस हिसाब से टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा आपको लेना है और कौन सा नहीं लेना है। अभी नवंबर एंड होने वाला है और दिसंबर स्टार्ट होने वाला है। ये ऐसा समय है कि इस समय मोस्टली बच्चे जो भी थोड़ा सीरियस तरीके से पढ़ते हैं वो टेस्ट सीरीज लेने के लिए सोचते हैं कि कौन सा लेना, और वो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कौन सा टेस्ट सीरीज लें, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज नहीं है, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीजेज हैं और आप सब तो परचेज कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं मतलब जितनी मेरी समझ है, मैं अपनी समझ से आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा टेस्ट सीरीज आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। टेस्ट सीरीज परचेज करते समय बेसिकली हम 4 चीज़ों का ध्यान देते हैं। सबसे पहला है अफोर्डेबिलिटी, मतलब कि वो हमारे बजट के हिसाब से है कि नहीं है। फिर आता है लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब उसमें जो क्वेश्चन है वो रिलेवेंट है कि नहीं है। फिर आता है एनसीईआरटी या नीट पैटर्न पे, मतलब कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं टेस्ट सीरीज में या फिर जो भी पेपर आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें पूछ रहे हैं, स्पेशली बायो में या और केमिस्ट्री में, क्योंकि नीट में इससे बियॉन्ड नहीं जाता है। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है एरर, मतलब ऐसा ना हो कि उस पेपर में जो भी आप टेस्ट सीरीज़ के पेपर दे रहे हैं जिस भी इंस्टीट्यूट के, तो उसमें ऐसा ना हो कि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो या फिर उसमें सॉल्यूशन में बहुत सारी गलतियाँ हो, तो इससे दिमाग ख़राब हो जाता है आप जब मैच करते हैं तो। इन 4 बेसिस पे अगर आप मार्केट में देखेंगे तो ये 5 मतलब आपको टेस्ट सीरीज़ दिखेंगी, एलन, आकाश, पीडब्ल्यू, डीवाइस और न्यू लाइट। तो इसमें एक-एक करके बात करते हैं। एलन में ये है कि समटाइम्स आउट ऑफ एनसीईआरटी, मतलब कभी-कभी कुछ पेपर में मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी उनके पेपर में दिखता ही दिखता है। और उनके लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड रहता है। उसमें 3 तरह की टेस्ट सीरीज़ होती हैं, लीडर, अचीवर और मेजर। और अचीवर अभी 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी प्राइस 7,000 से है, 7,000 के आसपास पड़ेगी आपको। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन कर रहा हूँ, ये बस मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है मेजर टेस्ट सीरीज़, जो कि स्टार्ट होता है फ़ेब के टाइम पे, मतलब फ़ेब में स्टार्ट होगा वो। और उसमें सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, 2,500 से 3,000 के आसपास में रहता है। तो एलेन का टेस्ट सीरीज़ तो मतलब आपको देना ही चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपको। बाकी ये मेरा चैनल है, आप और मेरे चैनल पे देख सकते हैं वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर दूसरे आते हैं हम आकाश पे। आकाश का प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ईजी टू मॉडरेट लेवल इसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है। इसमें 2 तरीके का होता है, एफएसटी आप दे सकते हैं। और पर इसमें ये है कि ये आकाश का टेस्ट सीरीज़ जो है वो काफ़ी महँगा पड़ता है, 8,000 10,000 से स्टार्टिंग होता है। उसमें ये है कि एरर जो होते हैं इसमें बहुत कम होते हैं और सॉल्यूशन की प्रॉब्लम इसमें रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम आप जैसे ही पेपर दे के निकलेंगे तुरंत आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है आकाश में। बाकी एक आता है बीवाईज़ क्लासेस, पता नहीं आपने इसका नाम सुना होगा कि नहीं। ये मतलब कोटा का एक ऐसा ही टेस्ट है, तो मैं मतलब देता हूँ, ऑनलाइन ही देता हूँ मैं। टेस्ट सीरीज़ का नाम है बीट, जिसमें अभी 30 टेस्ट आएँगे और अभी 600 से 700 के बीच में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसका सॉल्यूशन जो होता है वो काफ़ी डिटेल्ड होता है और एकदम एरर फ्री होता है, एकदम ही एरर फ्री होता है वो। उसके बाद लास्ट आता है न्यू लाइट या पीडब्ल्यू। ये दोनों ही टेस्ट सीरीज़ मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि दोनों ही एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ईज़ी होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट आप इनके भर-भर के दीजिए, बहुत मज़ा आएगा और बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। इसमें से ये है कि कोई भी लड़का ये चारों टेस्ट सीरीज़ नहीं जॉइन करता है, ये आपको ही मालूम है। कोई एक ही आप ऑफ़िशियली जॉइन करते हैं, बाकी टेलीग्राम ज़िंदाबाद, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद थैंक यू देखने के लिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।